आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर विभागों और प्रमुख अफसरों की फर्जी मोहरें पकड़ी गई हैं। एसएसपी की मोहर 500 रुपये में बेची जा रही थी। आला हजरत के उर्स स्थलों पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त पहुंचे। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और उसके बाद सीबीगंज में इस्लामिक स्टडी सेंटर जामियातुल रज़ा में चल रहे कामों का जायजा लिया। सड़क टक्कर मार देने से ई रिक्शा पलटा और एक की मौत हुई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम की परमिशन को लेकर भीम आर्मी के लोग सिटी मजिस्ट्रेट से भिड़ गए। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी हुई है। जश्न आज़ादी से पहले शहर रोशनी से जगमगा उठा है। खबरें और भी हैं, सभी की आपको तफसील बताते हैं। 500 रुपये में बिक रही थी एसएसपी की मोहर। कोतवाली के इलाके इंदिरा मार्केट में अफसरों महत्वपूर्ण विभागों की नकली मोहरें बनाने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर मारे गए छापे में 4 गैर सरकारी और 10 सरकारी मोहरें, कई प्रिंट आउट, फिंगरप्रिंट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यहाँ से अमानुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो एसएसपी, सीएमओ और डीआईओएस के नाम की नकली मोहरें 500 रुपये में बेच रहा था। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी सिटी मानुष पारिक ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। थाना कोतवाली, एसओजी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसे गैंग का पता लगा जो अलग अलग हमारे जितने सरकारी विभाग हैं इनकी मोहरें बनाता था और उनके पास में कई थंब इम्प्रिंट्स भी मिले हैं सिलिकॉन के ऊपर। ऐसे गैंग को पकड़ा गया है। उनके पास में से बहुत सारी ऐसी मोहर मिली हैं, स्टैम्प्स मिली हैं और इसके अलावा एक लैपटॉप मिला है, प्रिंटर मिला है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक उस गैंग का एक व्यक्ति हमारी हिरासत में आया है। इसके अलावा और भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये कहाँ कहाँ इन स्टैम्प्स को यूज़ करते थे, क्या इन्होंने कोई फर्जी कोई दस्तावेज बनाए हैं कि नहीं, कहीं कोई फॉर्जरी करी है इन स्टैम्प्स को लेकर। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं और इस गैंग के और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। नगर आयुक्त ने देखा आला हजरत के उर्स स्थल। आला हजरत के उर्स से पहले नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और मथुरापुर के मदरसा जामियातुल रज़ा पहुंचे। चल रहे कामों को देखा, आश्वस्त किया 18 अगस्त को उर्स का आगाज होने से पहले सभी काम मुकम्मल हो जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि द लीडर हिंदी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है। 18, 19, 20 बरेली में उर्स मनाया जाएगा और भारी संख्या में बाहर से भी और विद इन इंडिया और स्टेट से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे आला हजरत के उसमें। और 2 जगह हमारे मेन आयोजन होते हैं, एक तो इस्लामिया ग्राउंड है, दूसरा है मथुरापुर स्थित जो इस्लामिक सेंटर है। तो दोनों जगह पे भ्रमण भी किया गया है और सभी हमारे संबंधित अधिकारीगण जो हैं वो भी उसको निरंतर देख रहे हैं, साफ़ सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में। इसके अलावा जो मार्ग हैं उसकी मरम्मत के संबंध में, ग्रास कटिंग आदि के संबंध में, तथा जो वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है टॉयलेट की आदि की सारी व्यवस्था चल रही है। मार्ग पे जो लाइट की व्यवस्था है, साथ में जो परिसर में लाइट की व्यवस्था है, वो सब भी सारी चीज़ें कराई जा रही है जो समिति है उसके साथ मिलके। और एक बेहतर आयोजन देखने को मिलेगा। हर बार लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं। एक विशेष एक्सपीरियंस बरेली का जो ऐतिहासिक शहर है वो भी वो लेके जाएंगे और सभी शहरवासियों को इसमें सहूलियत भी होगी। एक अच्छा जो है हमारा कल्चरल गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी देखने को मिलेगा लोगों को। भीम आर्मी का ऐलान, परमिशन हो या ना हो चंद्रशेखर आज़ाद तो आएंगे। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यक्रम को लेकर उनकी अगुवाई वाले संगठन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट से भिड़ गए। परमिशन को लेकर उनकी झड़प हुई। कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई है। तब सीओ आशुतोष शिवम को पहुंचना पड़ा। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश उपाध्यक्ष अच्छन अंसारी एडवोकेट ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद 17 अगस्त को आ रहे हैं। वो संजय कम्युनिटी हॉल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके लिए परमिशन का पत्र काफ़ी पहले ही प्रशासन को दे दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि शहर में बड़े आयोजन को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया जाए। अब अगर परमिशन नहीं मिलती तब भी कार्यक्रम किया जाएगा। सांड की रिक्शा में टक्कर से युवक की मौत। देर शाम मोहम्मद अयूब उर्फ गुड्डू निवासी नई बस्ती कस्बा शीशगढ़ ई रिक्शा में सवार होकर जाफरपुर अपनी ससुराल जा रहे थे। शीशगढ़ धनेटा मार्ग पर लोटस एकेडमी के पास आवारा सांड ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलट गया। उसमें सवार गुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई। वो कस्बे में ही कपड़ों की सिलाई करके अपने परिवार का पेट पालते थे। पत्नी और 4 बेटियों के सामने अब जिंदगी को आगे बढ़ाने का संकट खड़ा हो गया है।
पीड़िता के घर पहुंचे एआईएमआईएम के पदाधिकारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के निर्देश पर प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी के नेतृत्व में एआईएमआईएम का प्रतिनिधिमंडल सीबीगंज पहुंचा। उस पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की, जिसके वीडियो फोटो एक झोला छाप ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। पीड़िता के भाई से प्रदेश अध्यक्ष की फोन पर बात कराई, हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की है। जिलाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद असलम, महानगर अध्यक्ष अन्य अंसारी सकलैनी, नसीम खान, आसिफ शेख, बाबू मंसूरी, मोहसिन खान, अल्ताफ हुसैन इत्यादि मौजूद रहे। सांप पकड़ने वाले को ही सांप ने डस लिया। बिथी चैनपुर के गोटिया में रहने वाले इसरार पेशेवर सपेरे हैं, सांप पकड़ते हैं। गुजरी शाम उन्हें एक घर में सांप देखे जाने पर पकड़ने के लिए बुलाया गया था। वहां जाकर जब वो सांप पकड़ रहे थे तो सांप उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक निकला, उसने हाथ में काट लिया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। सांप ने बनाया परचून दुकानदार को शिकार। भमोरा कस्बे में 25 साल के सोनू घर पर ही परचून की दुकान चलाते हैं और दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान सांप ने उनके पैर में काट लिया। इसके बाद सांप रेंगता हुआ कहीं गायब हो गया। सोनू की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने किशोर को काटा। थाना हाफिजगंज के मुड़िया में रहने वाले रोहित 11 साल को पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। चीखों की आवाज़ पर परिजन पहुंच गए। उन्होंने रोहित को कुत्ते से छुड़ाया, उसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। शाम में टहलने निकले 2 व्यक्तियों की मौत। इज्जतनगर के करमपुर चौधरी में रहने वाले अफसर खान 45 साल शाम के वक्त खाना खाने के बाद घर से टहलने के लिए निकले थे। रोड क्रॉस करते वक्त एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी और उसके बाद बाइक सवार फरार हो गया। गंभीर हालत में अफसर खान को इलाज के लिए ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। आसिफ, कहाँ रहते हैं आप? डेला बीच। ये कौन थे आपके? ये मेरे ससुर जी थे, क्या नाम था इनका? अफसर खान, कहाँ रहते थे? करमपुर चौधरी। ये रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बाइक वाले ने उड़ा दिया इन्हें। कहाँ का था बाइक वाला? ये इधर गंगा द्विचरा साइड का था। कब का हादसा है? ये रात 10:30 11 बजे की बात है। तो मौके भी मौत हो गई थी? जी, मौके पे। क्या करते थे? फेरी करते थे, ये सब्जी की ठेले पे। परिवार में कौन कौन है? ये थे 3 बच्चे, इनके बेटे की बहू है बस। टक्कर मारने वाला वाहन पकड़ गए? हाँ, वो पकड़ गया। इसी तरह का दूसरा हादसा बिथरी चैनपुर के गांव कुआटांडा में हुआ है। खाना खाने के बाद टहल रहे धर्मवीर 44 को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बबलू नाम है, कहाँ रहते हो? कुआं डांडा, खाना? बेसिस चैनपुर। पापा पैदल आ रहे थे तो टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था, तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कब की घटना है ये? 5 तारीख की। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? कुआं डांडा नहर के पास। परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, 3 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। क्या करते थे पिताजी आपके? प्राइवेट काम करते थे, सफाई कर्मचारी। वोट चोर गद्दी छोड़ के गूंजे शाम में नारे। कांग्रेसियों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए पैदल कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया है, उससे देश गुस्से में है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब तक ये सरकार गद्दी नहीं छोड़ती, उसे कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। महानगर अध्यक्ष दिनेश दत्ता, एडवोकेट प्रदेश प्रवक्ता केबी त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन सैफी, उल्फत सिंह कठेरिया, एडवोकेट मुजम्मिल खान, राजन उपाध्याय, सुरेश वाल्मीकि, जियाउर रहमान, सुरेश दिवाकर, मुकेश वाल्मीकि, जोया, पूनम गुड्डू खान मौजूद रहे। जन्माष्टमी पर रूट डायवर्जन प्लान जारी। 16 अगस्त को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी को लेकर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। मंदिरों में भारी भीड़ की संभावना को सामने रखते हुए भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। पीलीभीत, नैनीताल, दिल्ली, लखनऊ और बदायूं को जाने और आने वाले वाहन बाहर होकर निकलेंगे। जश्न आज़ादी मनाने को सज गए चौराहे। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए दफ्तरों और चौराहों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चौकी चौराहा, पटेल चौक रात में जगमगाता दिखा। डीएम की कोठी, आयकर भवन में भी खास सजावट की गई है। आइए आपको शहर में रात का नज़ारा दिखाते हैं।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।